हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज की तरह जो है महाराज विक्रमादित्य जो है जा रहे होते हैं। पेड़ पे लटका हुआ बेताल उसको उतारते हैं और चल देते हैं। पीठ पे उसको लाधा हुआ है और आगे आगे चल रहे हैं। तो बेताल कहता है उनका मोह भंग करने के लिए कि राजन, मैं कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। वो उनका मोह भंग करना चाहता है ताकि वो उनसे बोले, लेकिन महाराज नहीं बोलते हैं और इशारे में उसको हाँ बोल देते हैं। बेताल कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है कि पुण्यपुर के राजा यशकेतु राज्य करते थे। वो बहुत ही प्रतापी राजा थे, लेकिन पता नहीं उनको ऐसा क्या हो गया था, वो हमेशा विलास में ही डूबे रहते और उनके भोग विलास में डूबे रहने के कारण जो है प्रजा उनसे दूर हो रही थी, उनके साथ नहीं दे रही थी और ज्यादा उनका कहना भी नहीं मानती थी। जो उनका राजा का दीवान था, मंत्री, तो वो सत्यमणि बहुत ही उनको करता था, सपोर्ट करता था हर चीज में। वो विलासी राजा जो थे वो उसके कंधे पे सारा कार्यभार सौंप दिया था और अपने में मगन थे। तो प्रजा उनसे बिल्कुल प्रतिपल हमेशा दूर ही होती जा रही थी, बिल्कुल बात नहीं करती थी। अब सत्यमणि भी बहुत परेशान की, राजा को कैसे समझाया जाए। वो सारा धन जो है अपने उसमें ही खर्चा करे जा रहे हैं, विलास में डूबे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते, हमेशा ही जो है राजमहल में ही पड़े रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। तो प्रजा उनसे कैसे साथ में रह सकती है, कुछ भी बातचीत करना हो नहीं करती। तब सत्यमणि की हर जगह बुराइयां होनी शुरू हो गई और राजा की भी निंदा हो रही थी, प्रजा उनसे दूर होती जा रही थी। अब जब सत्यमणि की निंदा होने लगी तो सत्यमणि बहुत परेशान हुआ। उसने जो है अपने मन की शांति के लिए राजा से बात करी कि महाराज, मैं कुछ जो है तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा ठीक है, चले जाओ। महाराज फिर भी उसी बिल्कुल यथावत उनकी स्थिति बनी रही। वो राजमहल से बाहर ही नहीं आते, प्रजा से मिलते ही नहीं थे, अपने भोग विलास में ही डूबे थे। सत्यमणि जो चला जाता चलते चलते वो काफी दूर पहुंचता है। इधर राजा का हाल वही रहता है। जब वो पहुंचता है काफी दूर और उसको पड़ता है समुद्र रास्ते में। जब समुद्र पड़ता है तो वो समुद्र तट के किनारे सोचता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर लूँ, फिर सुबह चलूंगा। तो जब उसको शाम हो जाती है, वहीं पे वो थोड़ा बहुत कुटिया वगैरह बनी हुई होती हैं, तो वहीं पे वो सोचता है कि आज की रात मैं यहीं पे आराम कर लेता हूँ, सुबह चलूंगा। वो बहुत थक गया था। तो जब वो सो जाता है, सोते सोते उसकी रात को जब बिल्कुल आधी रात जब बीत जाती है, तब उसकी आंख अचानक से खुल जाती है। जब आंख खुल जाती है तो देखता क्या है, समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा वृक्ष निकलता है, हीरे जवाहरात का एकदम चमकता हुआ, चांदी सा चमकता हुआ वृक्ष है और उसमें हीरे जवाहरात लटक रहे हैं, हीरे चमक रहे हैं, मोती चमक रहे हैं। उसी पे एक जो है बड़ा सा जो दरख्त निकला हुआ, उसके बीचों बीच की जो शाखा है, उस पे एक जो है कन्या बैठी हुई है, वीणा लिए हुए। वो वीणा बजा रही है। उसकी धुन सुन के उसकी आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती, जो जगमगाते हुए वृक्ष को जब देखता है कि ये कन्या कितनी ही सुंदर है, बहुत उसको वहां पे देख करके एकदम विचित्र सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि समुद्र के बीचों बीच ये वृक्ष निकला और उस पे ये कन्या जो है वीणा बजा रही है, और कितनी खूबसूरत है कन्या ये। उसको देख करके एकदम दंग रह जाता है, एकदम आंखें मलता हुआ उसको बार बार देखता रहता। फिर अचानक से उसको क्या पता नहीं क्या सोचती है, वो उल्टे पांव वहां से भाग पड़ता है। उसको भी नहीं देखा पीछे कि क्या हो रहा क्या नहीं, भाग के वो सीधा जब महल ही मिलता है उसको, राजमहल, वहीं पे आके रुकता है। जब वहीं पे रुकता है और आनंद फानंद में अंदर जाता है, राजा तो होते हैं अपने अंदर, लेकिन वो सुबह की प्रतीक्षा करता है। सुबह जब हो जाती है तो राजा से मिलता है और बताता है कि महाराज, मैं वहां तक गया था और वहां मुझे वो सारा वृत्तांत जो भी वहां उसने देखा था, कितनी सुंदर कन्या है, तो देख करके मैं एकदम से अवाक रह गया और मैं वहां से भाग के आया हूँ उल्टे पांव। आपको मैं ये घटना बता रहा हूँ। अब महाराज सोचते हैं ऐसी सुंदर कन्या है, तो उनके मन में जो है, वो विलासी राजा तो थे ही थे, उनके मन में जो उस कन्या को पाने की लालसा जग जाती। तो क्या करते हैं, वो जितना भी राजपाट होता है सब उसका कार्यभार उसी दीवान सत्यमणि के कंधे पे सौंप देते हैं। कहते हैं बाहर ये संभालो और मैं तो वहां जा रहा हूँ उसी कन्या को देखने के लिए। अब वो दीवान क्या करता, उसने जो है बात उसको माननी पड़ी, वो रुक गया वहीं पे। अब महाराज जो है साधु का वेश करके बना करके चल देते हैं, वहां पहुंचते हैं वही सागर तट पे, और वो भी वहीं पे रुक जाते हैं, कुटिया में रुक जाते हैं। रात्रि होने का इंतजार करते हैं। रात्रि होती, आधी रात में वही घटना फिर से होती है। वही समुद्र में बीचों बीच में एक वृक्ष निकलता है जगमगाता हुआ। अब राजा तो देख रहे हैं कि तो वाकई में वैसे ही है जैसे मंत्री ने हमको बताया था। वो वृक्ष निकलता, उस पे वही कन्या बैठी हुई है वीणा लेकर के। अब राजा जो है आव न देखे ताव अपने वस्त्र उतारते हैं और तैरते हुए उसी कन्या के पास वृक्ष के निकट पहुंच जाते हैं। उससे जो है कहते हैं, मैं तुमसे जो है उतनी मुग्ध हो चुका हूँ तुम पे और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी?
तो बताते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं पुण्यपुर का राजा हूँ, यशकेतु मेरा नाम है, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? तो वो कन्या कहती है, क्यों नहीं, आप जैसे प्रतापी राजा से कौन नहीं विवाह करना चाहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब राजा कहते हैं कि कौन सी शर्त है, क्या बात है, बताओ। तो कहती है कि पहले तो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो कहती है, मैं जो हूँ धर्मपुर के राजा की पुत्री हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है। तो बताती है, मेरा नाम जो है मेरा नाम पद्मावती है। तो उसे बताती है। अब जो है राजा कहते हैं कि क्या शर्त है और बताओ। तो फिर वो कहने लगती है कि मैं जो हूँ उसको शुक्ल पक्ष और उसकी अष्टमी और चतुर्थी को यहाँ पे शिव मंदिर में पूजा करने आती हूँ। वहाँ पे एक राक्षस जो है वो मुझे निगल लेता है और उससे मुझे बचाना होगा तुम्हें। तो राजा कहते हैं ठीक है। फिर राजा वहीं पे रुक जाते हैं। जैसे ही शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है तो जो महारानी वो होती है राजकुमारी पद्मावती, वो वहाँ पे जाती है पूजा के लिए। जाती है, जैसे ही वह शिव मंदिर में पहुँचने वाली होती है, उसके बाद वैसे ही पास में से एक राक्षस आता है और उसको निगल लेता है। राजा भी पीछे पीछे जाते हैं। जब राजा पीछे पीछे जाते हैं उसके साथ ही चतुर्थी वाले दिन, तो अब वो जब राक्षस को देखते हैं, जैसे वो निगलता है वैसे वो राक्षस के पेट में तलवार भुको देते हैं और पेट चीर देते हैं। तलवार भुको करके पेट जब चीर देते हैं तो उसको जीवित अवस्था में पद्मावती को निकाल लेते हैं। वो वापस जब आ जाती है तब उससे पूछते हैं ये सब क्या चक्कर है, ये ऐसे क्यों राक्षस आता है। तब पद्मावती बताती है कि मेरे जो पिता हैं वो, मैं जब ये पूजा करने आती हूँ लेकिन वो जो है मेरे बिना वहाँ पहुँचे भोजन नहीं करते हैं। जब तक मैं पहुँचती नहीं हूँ भोजन नहीं करते, मेरे बिना वो कभी भी भोजन नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो कहते जब ऐसा ही था तो क्योंकि एक दिन राजा जो है हमारे पिताजी इंतजार कर रहे थे और मैं यहाँ पे जो है पूजा करने आई थी। मुझे बहुत विलम्ब हो गया तो हमारे पिता हमसे इतने क्रोधित हो गए। जब मैं वहाँ पहुंची तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम जब भी पूजा करने जाओगी वहाँ इतना विलम्ब करोगी तो तुम्हें एक राक्षस जो है निगल जाएगा, या जो भी है उस तरह से उन्होंने श्राप दिया। और श्राप से बचने का उपाय जब मैंने पूछा, बहुत विनती करी, तो उन्होंने कहा कि जब राजा पुण्यपुर के यहाँ पे आएंगे यशकेतु, तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे और तुम्हें इस राक्षस से मुक्ति दिलाएंगे, तभी तुम मुक्त होगी, इस श्राप से नहीं तो नहीं। तो वही हुआ जब आप मेरे पास आए विवाह के लिए और मैंने हामी भरी, आपसे ये शर्त रखी, आज आपने मुझे इस श्राप से मुक्ति कर दी। आज मैं आपसे जो है श्राप से मुक्ति, आपके द्वारा श्राप से मुक्ति पा गई हूँ। तो राजा भी थोड़ा मतलब बोले कि ठीक है, अच्छी बात है, और वो बहुत ही प्रसन्न हुई कन्या। तो उसके बाद राजा भी बहुत प्रसन्न हुए, उसके पिता भी प्रसन्नतापूर्वक जो है उस कन्या को वहां से विदा कर दिया। जब वो वहां से लेकर के राजा राजमहल में आए खुशी खुशी कि अब मैं ले जाऊंगा इसको, और अपने राज्य में ले जा करके विधि विधान से शादी करी। जब शादी करी और शादी के बाद जो है सारी घटना अपने मंत्री को बताई, राजमहल में पहुंच करके मंत्री को बताई कि क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे उनको ये कन्या पद्मावती मिली। तो वहां जब उनको वृतांत बताया, वैसे ही वृतांत सुन के जो है वो जो सत्यमणि था वो गिर गया और तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और जब वो गिर गया, जब उसके प्राण निकल गए तो वो उसको देखने लगे ऐसा क्या हुआ। उसके बाद वो राजा वहां पे देखने लगे। इसके बाद जो है बेताल कहता है राजन से कि राजन बताओ उस सत्यमणि को ऐसा क्या हो गया जो वो गिर गया और वो मर गया, क्योंकि राजा तो कन्या को पा गए थे और उसको लेकर के चले गए थे। अब राजा बहुत परेशान, सोचते हैं जवाब नहीं देता हूँ तो भी आफत है, और दे देता हूँ तो भी ये चला जाएगा। लेकिन जब वो फिर से विवश करता, राजन बताओ ऐसा क्या हुआ जो वो सत्यमणि था जो बेहोश हो गया और मर गया उसके बाद। तो राजा बोले, कहने लगे कि दीवान ने जो है सोचा कि अब ये राजा वैसे भी इतना विलासी था और इस कन्या को पा करके और भी ज्यादा विलासतापूर्ण जीवन बिताएगा, सारा राजकोष का धन जो है इसी में चला जाएगा और प्रजा इनसे फिर संतुष्ट नहीं होगी और फिर से वही दिन लौट आएंगे, कंगाली के दिन। अब जाने क्या होगा इस राज का। ये सोच के उसी की चिंता में ही ये गिर के बेहोश होके और ये मर गया। बेताल कहने लगा, राजन बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, क्योंकि राजा तो वो विलासी था ही और अब वो और ज्यादा उसमें विलासता आ जाएगी। तो आपने सही जवाब दिया, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।